नगरपालिका अध्यक्ष ने अपने ही सीओ पर लगाए गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप। स्थानीय दुकानदारों की जगह दूसरे जिला के दुकानदारों से की गई खरीदी, फर्जी कोटेशन व फर्जी बिलों पर किया भुगतान। हटा जब प्रदेश में सरकार भाजपा की हो तो ऐसे में नगरपालिका कांग्रेस की तो शहर में विकास की कल्पना एक सफेद हाथी की तरह नजर आती है। ऐसे में जब सरकार की योजनाओं को संचालित करने बैठा सरकार का प्रतिनिधि अपनी बल्ले बल्ले करने से नहीं चूकता है। ऐसा ही कुछ मामला हट्टा नगरपालिका परिषद में दिखाई दे रहा है। नगरपालिका के सभागार में नगरपालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक एवं उपाध्यक्ष प्रशांत फाटक ने वर्ष 2022 में निर्वाचित परिषद की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि हमने आमजन से जो वादा करके परिषद का गठन करके नगर के विकास कार्यों में गति प्रदान की, वह सत्ता में बैठे प्रतिनिधियों को रास नहीं आ रही है। उन्होंने विकास कार्यों पर कलंक बनकर बैठे नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र कुमार खरे को उल्टा ज्ञान प्रदान करके नगर के विकास कार्यों पर काली परछाई बनकर खिलवाड़ कर रहे हैं। अध्यक्ष ने सीएमओ के द्वारा जो खरीदी की जा रही है वह उनके गृह जिला टीकमगढ़ से की जा रही है, जिसके फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं, जिनका उन्हें भुगतान भी कर दिया गया है। जबकि परिषद के द्वारा जब सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया तो कई सामग्री कहीं दिखाई ही नहीं दी। कागजों पर सामग्री की खरीदी की गई है। छोटी छोटी सामग्री जो स्थानीय स्तर पर खरीदी जा सकती है वह भी कम दामों पर, लेकिन सीएमओ के द्वारा वह सामग्री दूसरे जिले से अपने कृपा पात्र दुकानदारों से खरीदी की जा रही है। सीएमओ के द्वारा कूट रचे दस्तावेजों के आधार पर खरीदी की जा रही है, जिससे सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है। परिषद के सदस्यों ने कहा कि हम सब ने इसकी शिकायत कलेक्टर से लेकर मुख्य सचिव तक की है, लेकिन सत्ताधारी दल का समर्थन मिलने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। परिषद ने सीएमओ के विरुद्ध न्यायालय में जाने एवं आमजन का सहयोग लेकर धरना प्रदर्शन एवं अनशन करने की बात भी कही है। यहाँ के बीजेपी विधायक और कुछ छोटे भैया नेताओं के कहने पर जो ये सीएमओ यहाँ परिषद के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, वो अतिक्रमण कर रहे हैं, उस संबंध में हम लोगों ने अभी 18 तारीख को एक औचक निरीक्षण किया था, जिस निरीक्षण में बहुत बड़ी बड़ी अनियमितताएं पाई हैं, जिसके आज प्रेस वार्ता बुला के पत्रकार महोदयों को सारी चीज़ों से अवगत कराया गया है। वो इनके भ्रष्टाचार उजागर किए गए हैं। क्या भ्रष्टाचार किए हैं? भ्रष्टाचार ये 1 लाख रुपए से कम के जो इनको पावर होते हैं वो कोटेशन पद्धति पे होते हैं। ये अपना उसको अधिकार समझ के और रेगुलर अनियमितताएं करके अपने चहेते फर्मों को पेमेंट करके और मोटा कमीशन कमा रहे हैं। उन फर्मों को जो पेमेंट किया गया है आपके द्वारा बताया गया है उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, फर्जी? बिल्कुल बिल्कुल। जो 5 फाइलों में लगभग 6 कोटेशन हैं जो आगे पीछे हैं। उन 6 कोटेशनों में से 4 फर्में ऐसी हैं जिनके ना तो सालों से जीएसटी पेड की गई है और ना कोई इनकम टैक्स रिटर्न पेड कर दिया है, वरना मैंने कहा जाए तो वो 6 में से 4 फर्में डेट की कंडीशन में आज की स्थिति में हैं, जो हमने सेल टैक्स डिपार्टमेंट से डिटेल लेके आप लोगों को विथ प्रूफ के दी है। पुलिस थाने में शिकायतें की जा रही हैं, क्या पूरा मामला है? पुलिस थाने में शिकायतें की जा रही हैं। विधायक का सपोर्ट है सीएमओ को। हम लोग यहाँ कोई प्रस्ताव डालते हैं, कार्रवाई करते हैं या कुछ कागज़ मांगते हैं तो लेके खुद और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पे दबाव बना के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचाया जाता है कर्मचारियों की। और आप लोगों की ऐसी अनबन चल रही है जनप्रतिनिधियों की, तो ऐसे में काम भी प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग इसके खिलाफ कोर्ट में भी जा रहे हैं, हम लोग लोकायुक्त में भी जा रहे हैं, क्योंकि इनको सीएमओ जो वर्तमान में इनको सरकार का समर्थन प्राप्त है, ये विकास के कार्यों में रोक लगा रहे हैं। चूँकि विधानसभा सामने है, अध्यक्ष जी के बड़े भाई भी राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, वो भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। शहर में कैसे विकास कार्य को रोका जाए, सीएमओ वर्तमान विधायक सरकार से मिलकर इन विकास कार्यों को कैसे अड़ंगा डालें, वो काम किए जा रहे हैं। परिषद ने तय किया है, हम परिषद नगर पालिका में जो 18 सालों से भ्रष्टाचार से सनी हुई थी,
करोड़ों अरबों रुपया का जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार चलता था, उसके खिलाफ हमें पब्लिक ने वोट दी है। हम उसको बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से सीएमओ हम लोगों के विकास कार्यों में अड़ंगा डाल रहे हैं। पीआईसी एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। पीआईसी में पब्लिक से रिलेटेड जितने विषय लाए जाते हैं, उन विषयों को सीएमओ कह देता है हमें नहीं करना, हमें नहीं मानना, ऐसे करके एक शब्द में उसको ख़त्म कर देता है। हम लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा। सरकार को लिखा, जांच करने के लिए आवेदन दिया, कोई जांच नहीं हुई। अगर कुछ समय इंतज़ार और करेंगे, इसके बाद अगर कोई भी प्रकार से कार्रवाई नहीं होती, हम पब्लिक को साथ में लेकर इन जो सीएमओ साहब हैं, इनके खिलाफ में हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना पर बैठेंगे। हमें पब्लिक पहले ज़रूरी है। हमारी कुर्सी हमारे पास रहे या ना रहे, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन परिषद में आए हैं, पब्लिक ने अपेक्षा के अनुसार हम लोगों को चुना है। हम पब्लिक के पास खरे उतरने का प्रयास करेंगे।